दादी को पता चल गया है कि राध्या को खाना बनाना नहीं आता है, यहाँ तक कि उसे गैस चलाना भी नहीं आता है। दादी ये सब सच सामने लाने के लिए रसोई में जाती है और राध्या को भगोला देते हुए कहती है कि चलो मेरे लिए चाय बनाओ। राध्या पूरी तरह से डर जाती है, उससे गैस का चूल्हा भी नहीं जलाया जा रहा है, लाइटर भी हाथ में नहीं लिया जा रहा, इतनी डर रही है, कांप रही है। और इतने में रजनी आ जाती है। रजनी को पता चलता है कि माँ जी ने राध्या को चाय बनाने के लिए कहा है और रजनी को तो सारी सच्चाई पता है कि राध्या से गैस नहीं जलाया जाता है, उसे आग से डर लगता है। तो रजनी राध्या से कहती है कि राध्या बेटा, तुमने जो कपड़े सुखाए थे ना बाहर, बारिश आ रही है, अंदर ले लो कपड़े सारे, मैं बना देती हूँ माँ जी के लिए चाय। दादी कहती है नहीं रजनी, हमें तो राध्या के हाथ की ही चाय पीनी है, भाई जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारी बहू कैसी बनाती है चाय। रजनी कहती है कि माँ जी सब कुछ तो राध्या ने ही डाला है, हम तो बस गैस चालू करके बस पका रहे हैं। राध्या तुम जाओ, जल्दी जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे। ऐसे करते हुए राध्या को बचा लेती है रजनी। फिर रजनी गैस जला के वो चाय बना देती है माँ जी के लिए। माँ जी मन ही मन सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये रजनी कुछ तो मुझसे छुपा रही है, पर मैं सामने लकड़ी रहूंगी। इधर बाहर प्रथम अपना कुछ और ही तामझाम कर रहा है। दादी और रजनी आकर पूछती है कि अरे प्रथम ये क्या है सब। एक्चुअली प्रथम को जो प्रोजेक्ट मिला था NRI वाला, उसका ये पहला ऑर्डर है जो प्रथम बहुत अच्छे से कर रहा है। फिर प्रथम अपने काम से बाहर चला जाता है और वर्कर्स को बता देता है कि क्या मिठाई बनानी है और कैसा ऑर्डर है। और इतने में दादी के मन में खोट आ जाती है। प्रथम बाहर होता है, घर पर भी दादी चुपके से उन वर्करों को पैसे दे देती है और कहती है कि कहीं दिखाई मत देना और चले जाओ यहाँ से। प्रथम जाकर वापस आता है और देखता है कि कोई वर्कर नहीं है यहाँ पर। प्रथम कहता है अरे सारे वर्कर कहाँ चले गए। इतने में दादी आती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा। तो प्रथम कहता है कि सारे वर्कर्स कहाँ चले गए। तो दादी कहती है कि उनके ना बेटा झोपड़पट्टी के घर तोड़ने के लिए आ गए, इसलिए वो सारे के सारे भाग गए। प्रथम कहता है कि दादी सारे वर्कर्स चले गए तो ये ऑर्डर पूरा कैसे होगा, हमें तो सैंपल सुबह सुबह पहुंचाने हैं, कहीं हमारा पहला ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। दादी कहती है तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हमारे घर की सारी औरतों में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना देंगी वो। फिर दादी कहती है अरे यार वो तो सब मंदिर गए हुए हैं, पर तेरी घरवाली राध्या तो यही है और वैसे भी हर काम में वो तेरी मदद करेगी अभी। प्रथम कहता है कि दादी मुझे राध्या की हेल्प नहीं चाहिए, फिर भी राध्या को आवाज़ लगा ही लेती है दादी। प्रथम के मना करने के बावजूद भी दादी राध्या को आवाज़ लगा देती है और कहती है कि अरे राध्या के घर वाले नमकीन और मिठाइयाँ ही बनाते हैं ना। उस दिन तो उसकी दादी इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि बंसल ये बंसल वो, राध्या कर लेगी है ना राध्या। अरे गरीब घर की ही सही, लेकिन मिठाइयाँ तो चुटकियों में बना लेगी, यकीन है मुझे। अरे भाई बंसल वाले छोटे ही सही, लेकिन हलवाई टाइप तो है ही, तो मुझे लगता है ये संभाल लेगी। एक्चुअली वर्कर को दादी ने इसीलिए भेज दिया ताकि राध्या को पूरा एड़ी से चोटी लगा के काम करना पड़े और फिर कुछ ऊंच नीच आ जाए तो दादी देखो दादी के तेवर। दादी को अभी कंफर्मली ये पता नहीं है कि राध्या को खाना बनाना नहीं आता है, ये इसे गैस तक जलाना नहीं आता है। अब दादी को जब ये पता चलेगा कि राध्या को गैस चूल्हा जलाना नहीं आता है, तब देखो दादी क्या बवाल खड़ा करती है। प्रथम कहता है कि इसे खाना बनाना तो आता है ना। तो दादी कहती है क्यों, उस दिन इसने पहली रसोई में इतनी बढ़िया मिठाई बना के अपने आप को इतना अच्छा शेफ साबित किया है, तो यकीन है हमें कर लेगी है। क्यों राध्या अपने पति की इतनी भी मदद नहीं करोगी। राध्या कुछ नहीं बोलती है। फिर राध्या को दादी ज़बरदस्ती किचन में ले जाती है। राध्या मना भी नहीं कर सकती है, घर पर भी कोई नहीं है और प्रथम भी साथ में ही होता है। अब सबसे पहले गैस ही ऑन करना है और राध्या की वहाँ पे भी टाई टाई फीस हो गई। प्रथम कहता है कि राध्या तुम काँप क्यों रही हो, माचिस जलाओ ना। इतने में दादी भी आ जाती है। दादी एक्चुअली फ़ोन पर बात कर रही थी, इतनी देर में प्रथम राध्या से माथापच्ची कर रहा था, राध्या गैस ही ऑन नहीं कर रही थी। दादी आती है कि क्या हुआ प्रथम। प्रथम कहता है कि दादी ये कब से ऐसे ही खड़ी है, गैस ही ऑन नहीं कर रही है, बताओ। दादी कहती है अरे क्या हुआ राध्या, माचिस नहीं जलाने आती है क्या। राध्या कुछ बोलती है कि दादी वो दरअसल, दादी कहती है दरअसल क्या, अरे गैस ही नहीं जलेगी तो गुजिया कैसे तलोगी। प्रथम भी गुस्से होते हुए कहता है कि राध्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना, ओ गॉड ये माचिस की तीली ही है। इतने में प्रथम माचिस की डिब्बी छीन लेता है राध्या से और कहता है कि छोड़ो मैं ही जला देता हूँ। और जैसे ही प्रथम आग जलाता है, गैस का चूल्हा जलाता है, ऑन करता है, तो राध्या थर-थर काँपने लगती है। आग को देखकर राध्या बहुत ही डरने लगती है, थर-थर काँपने लगती है। तो दादी कहती है कि तुम ऐसा क्यों होकर रिएक्ट कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें, और खाना बनाओ जल्दी से, भुजिया तलो। राध्या कहती है कि दादी मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं बनाना आता है, मैंने चाय भी नहीं बनाई कभी, मुझे बहुत डर लग रहा है आग से, हमें माफ़ कर दीजिए दादी, हमने कभी गैस भी नहीं जलाई है। दादी कहती है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं आता या फिर इतना सारा काम देकर काम चोरी का बहाना कर रही हो। प्रथम गुस्सा होते हुए कहता है कि राध्या तुम अब बोल रही है ये बात, मैंने कहा था ना दादी माँ और भाभी का वेट कर लेते हैं, अब कैसे होगा सारा काम। दादी कहती है अरे बेटा मुझे क्या पता था कि इसके मायके वालों ने इसे खाना बनाना भी नहीं सिखाया।
उन्होंने सिर्फ खाना खाना सिखाया है। उस दिन तो इसकी दादी बड़ी तारीफें कर रही थी बंसल्स की। मुझे क्या पता था कि इसकी पोती नील बट्टा सन्नाटा निकलेगी। अरे कुछ बनाना तो दूर, इसे गैस तक जलाना नहीं आता। यानी तुम इतने दिनों से सर्वगुण संपन्न बहू बनने का नाटक कर रही थी ना राधिया। इतने में रजनी और मामी सब आ जाते हैं मंदिर से। रजनी ये सब ड्रामा देखती है तो समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ कांड हुआ है। फिर दादी राधे से कहती है कि तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आता था तो पहली रसोई में मिठाई कहाँ से लेकर आई? बता, कौन सी दुकान से मंगवाए थे? दुकान से मंगवा के सबकी वाहवाही लूट ली तुमने। रजनी कहती है नहीं माँ जी, वो मिठाई तो राधिया ने ही बनाई थी। दादी कहती है बस, तुम बड़ी तरफदारी करती हो अपनी बहू की। अरे बहू और बेटी के नाम पे ये कलंक है कलंक। पानी उबालना तक नहीं आता है इसे, और उबालेगी भी कैसे? उसके लिए तो गैस चालू करना पड़ता है ना। और गैस से तो ये ऐसे डरती है जैसे कोई भूत देख लिया हो। इतने में उर्मी कहती है क्या, मित्तल खानदान की बहू को खाना बनाना नहीं आता? अरे सिट, तब तो अनर्थ हो गया माँ, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। रजनी कहती है कि उर्मी, कोई धोखा नहीं दिया है, हमें पता था कि राधिया को खाना बनाना नहीं आता। फिर दादी रजनी को सुनाते हुए कहती है कि वाह रजनी वाह, सांस क्या बन गई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। खुद को इतनी बड़ी समझने लग गई कि इतनी निकम्मी और छोटी बहू लेकर आई। हमारे खानदान में प्रथा रही है ये कि हमारे घर की बहू बेटी अन्नपूर्णा का रूप है, और ये इस प्रथा पर सबसे बड़ा धब्बा है। आज तक सुना था कि बहुएं सास बनने पर अपनी सास को दीवार पर टांगा हुआ मानती है, लेकिन आज तो देख भी लिया। रजनी कहती है नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था और ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा था। हमने बस ये सोचा कि राधिया धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएगी। हमने भी तो इतनी सारी चीज़ें शादी के बाद ही सीखी थी ना। दादी कहती है बस, अपनी बहू की तरफदारी करना बंद करो। अरे इसको देखा ना, हमारी सहेलियों ने तो क्या क्या बोला कि हलवाई की सारी मिठाइयाँ यही खा जाती होगी, जापानी गुड़िया नहीं जापानी सुमो, अरे फूल नहीं चलती फिरती गुलदस्ता, और न जाने क्या क्या बोला उन्होंने। और इसकी शक्ल देखो, मेरे पोते से ना दुगनी उम्र की लगती है ये। प्रथम के सामने तो इसका कोई मेल ही नहीं है, और फिर भी अगर इसमें गुण होते तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। इसमें तो गृहिणी वाला सबसे अहम गुण ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है इसे, गैस चलाना तक नहीं आता है। रजनी कहती है हम धीरे धीरे इसे सिखा देंगे माँ जी, आप शांत हो जाइए। दादी कहती है अरे कैसे सिखाओगी? तीली देखकर तो ये ऐसे जैसे कि भूत देख लिया हो। फिर बुआ उर्मी कहती है कि माँ चलो आप अंदर चलिए, भाभी का तो बस चलता तो आपको ये बिस्तर पे लिटा देती, बुढ़ापे में ना बेटी ही काम आती, आप अंदर चलिए। फिर इतने में एकता भी राधिया से पूछती है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं आता है क्या? रजनी फिर एकता से कहती है कि थोड़ी देर राधिया को अकेला छोड़ दो। फिर राधिया से रजनी कहती है कि तुम टेंशन मत लो बेटा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। सो अब फाइनली सब घर वालों यानी घर की मेन बड़ी दादी को तो पता चल गया है कि राधिया को खाना बनाना नहीं आता है। खाना तो दूर, उसे पानी उबालना तक नहीं आता है, गैस ऑन करना भी नहीं आता है। अब खाना ना बनाने की वजह से वह प्रथम की नज़रों में भी पूरी गिर जाएगी, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। अब राधिया कैसे प्रथम की मदद करेगी प्रोजेक्ट पूरा करने में और उन सैंपल्स मिठाई के बनाने में, जानने के लिए देखते रहिए ममता जहांगीर ऑफिशियल।